अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के शब्द हिंदी के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वह, उसने और उसको। वह, उसने और उसको को अरबी में बोलते हैं हुआ। हुआ यानी कि वह, उसने या फिर उसको। वह नहीं है, जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी और के बारे में कि वह नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफ़ी, यानी कि वह नहीं है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह नहीं है, अरबी में बोलेंगे हुआ माफ़ी। वह चला गया, अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रूह, यानी कि वह चला गया। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। रूह अरबी में चला गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में वह चला गया, अरबी में बोलेंगे हुआ रूह। वह आ रहा है, अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह आ रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ ईजी या फिर हुआ जाई, यानी कि वह आ रहा है। हुआ अरबी में वह को और ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में वह आ रहा है, अरबी में हुआ ईजी। वह कहाँ है, अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ वैन, यानी कि वह कहाँ है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कहाँ है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ वैन। वह सो रहा है, अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह सो रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ नौम, यानी कि वह सो रहा है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, नौम अरबी में सो रहा है या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में वह सो रहा है, अरबी में बोलेंगे हुआ नौम। उसने मुझसे पूछा, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने मुझसे पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ असअल मिन अना, यानी कि उसने मुझसे पूछा। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। असअल मिन अना यानी कि मुझसे पूछा, असअल यानी कि पूछा, मिन अना यानी कि मुझसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने मुझसे पूछा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ असअल मिन अना। उसने मुझसे लिया, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी और को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने मुझसे लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शील मिन अना, यानी कि उसने मुझसे लिया। हुआ अरबी में वह या फिर उसने को शील मिन अना यानी कि मुझसे लिया। शील अरबी में लिया या फिर लेने को, मिन अना यानी कि मुझसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने मुझसे लिया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ शील मिन अना। उसने मुझको बताया, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने मुझको बताया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल्लम अना, यानी कि उसने मुझको बताया। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अल्लम अना यानी कि मुझको बताया, अल्लम यानी कि बताया, अना यानी कि मुझको। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने मुझको बताया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ अल्लम अना, हुआ अल्लम अना। उसने झगड़ा किया मुझसे, अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने झगड़ा किया मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल मिन अना, यानी कि उसने झगड़ा किया मुझसे। हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं। जंजाल मिन अना यानी कि झगड़ा किया मुझसे, जंजाल यानी कि झगड़ा किया, मिन अना यानी कि मुझसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने झगड़ा किया मुझसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ जंजाल मिन अना। उसने बात किया मुझसे, अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने बात किया मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कल्लम मिन अना, यानी कि उसने बात किया मुझसे। हुआ कल्लम मिन अना, हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं। कल्लम मिन अना यानी कि बात किया मुझसे, कल्लम यानी कि बात किया, मिन अना यानी कि मुझसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने बात किया मुझसे, उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ कल्लम मिन अना। उसने पैसा लिया मुझसे, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने पैसा लिया मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ फुलूस शील मिन अना, यानी कि उसने
पैसा लिया मुझसे। हुआ फुलूस शील मिन आना। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। अशील मिन आना यानी कि लिया मुझसे। शील यानी कि लिया, मिन आना यानी कि मुझसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने पैसा लिया मुझसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ फुलूस शील मिन आना। उसने सामान लिया मुझसे। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने सामान लिया मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अगराद शील मिन आना, यानी कि उसने सामान लिया मुझसे। हुआ अगराद शील मिन आना। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। शील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं। मिन यानी से, आना यानी कि मुझसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने सामान लिया मुझसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ अगराद शील मिन आना। वह नहीं कर सकता। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में और किसी और के बारे में किसी को ये बताना हो कि वह नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा यक़दर सवी, यानी कि वह नहीं कर सकता। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। मा यक़दर सवी यानी कि नहीं कर सकता। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि फला काम है या फिर वो काम है लेकिन वो नहीं कर सकता, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ मा यक़दर सवी। वह काम कर सकता है। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह काम कर सकता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शुगुल यक़दर सवी, यानी कि वह काम कर सकता है। हुआ शुगुल यक़दर सवी। हुआ यानी कि वह, शुगुल यानी कि काम, यक़दर सवी यानी कि कर सकता है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह काम कर सकता है, यानी काम जानता है, वह कर सकता है। अरबी में बोलते हैं हुआ शुगुल यक़दर सवी। वह काम जानता है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह काम जानता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अर्फ शुगुल या फिर हुआ मालूम शुगुल, यानी कि वह काम जानता है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। अर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता या फिर जानने को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह काम जानता है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ अर्फ शुगुल। हुआ अर्फ शुगुल। वह काम नहीं जानता है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह काम नहीं जानता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शुगुल मार्फ या फिर हुआ शुगुल माफ़ी मालूम, यानी कि वह काम नहीं जानता है। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं। और आर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता है या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह काम नहीं जानता है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ शुगुल मा हर्फ। उसको चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना कि उसको चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा, यानी कि उसको चाहिए। हुआ अरबी में वह और उसको को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसको चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ इबगा। उसको क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये बोलना हो किसी को कि उसको क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश इबगा, यानी कि उसको क्या चाहिए। हुआ एश इबगा। हुआ अरबी में वह और उसको को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसको क्या चाहिए, किसी से पूछते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ एश इबगा। उसको काम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसको काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा शुगुल, यानी कि उसको काम चाहिए। हुआ इबगा शुगुल। हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। इबगा शुगुल यानी कि काम चाहिए। इबगा यानी कि चाहिए, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसको काम चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ इबगा शुगुल। हुआ इबगा शुगुल। उसने कहा टाइम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने कहा कि टाइम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा वक्त, यानी कि उसने कहा टाइम चाहिए। हुआ गुल इबगा
वक्त, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। और इबगा वक्त यानी कि टाइम चाहिए, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते या बताते हैं कि उसने कहा, फला आदमी ने कहा कि टाइम चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ गुल इबगा वक्त। उसने कहा गाड़ी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने कहा कि गाड़ी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा सियारा, यानी कि उसने कहा गाड़ी चाहिए। हुआ गुल इबगा सियारा, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। और इबगा सियारा यानी कि गाड़ी चाहिए, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि उसने कहा कि गाड़ी चाहिए, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा सियारा। उसने कहा रूम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने कहा यानी अगले आदमी ने कहा कि रूम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा गुरफा, यानी कि उसने कहा रूम चाहिए। हुआ गुल इबगा गुरफा, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। और इबगा गुरफा यानी कि रूम चाहिए, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा कि रूम चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा गुरफा। उसने कहा सैलरी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगले आदमी ने कहा यानी किसी और ने कहा कि सैलरी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा रातिफ, यानी कि उसने कहा सैलरी चाहिए। हुआ गुल इबगा रातिफ, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। और इबगा रातिफ यानी कि सैलरी चाहिए, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने कहा कि सैलरी चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा रातिफ। उसने कहा जल्दी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा कि जल्दी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा सरा, यानी कि उसने कहा जल्दी चाहिए। हुआ गुल इबगा सरा, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। और इबगा सरा यानी कि जल्दी चाहिए, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बताते हैं कि उसने कहा कि जल्दी चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ गुल इबगा सरा। उसने कहा आज चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी और के बारे में कि उसने कहा कि आज चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा अलियोम, यानी कि उसने कहा आज चाहिए। हुआ गुल इबगा अलियोम, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। और इबगा अलियोम यानी कि आज चाहिए, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर इबगा अलियोम यानी कि आज चाहिए। हिंदी में उसने कहा आज चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा अलियोम। उसने कहा अभी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि अगले आदमी ने कहा यानी कि उसने कहा कि अभी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल इबगा अलहिन, यानी कि उसने कहा अभी चाहिए। हुआ गुल इबगा अलहिन, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। और इबगा अलहिन यानी कि अभी चाहिए, इबगा अरबी में चाहिए को और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने कहा कि अभी चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ गुल इबगा अलहिन। उसने कहा नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा यानी अगले आदमी ने कहा कि नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल मा इबगा, यानी कि उसने कहा नहीं चाहिए। हुआ गुल मा इबगा, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से बोलते हैं
या फिर बताते हैं कि उसने कहा, यानी अगले आदमी ने कहा, उसने कहा नहीं चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुवा गुल मा इबगा। उसने पूछा कौन देगा। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने पूछा कौन देगा, यानी किसी चीज़ या फिर पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ असाल मन याती, यानी कि उसने पूछा कौन देगा। हुआ असाल मन याती, हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, असाल अरबी में पूछा और पूछने को कहते हैं, और मन अरबी में कौन को कहते हैं, और याती अरबी में देगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने पूछा कि कौन देगा, उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ असाल मन याती। उसने पूछा कितना देगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने पूछा, यानी कि अगले आदमी ने उसने पूछा कितना देगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ असाल कम याती, यानी कि उसने पूछा कितना देगा। हुआ असाल कम याती, हुआ अरबी में वह उसने और उसको को कहते हैं, असाल अरबी में पूछा पूछने को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और याती अरबी में देगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने पूछा कितना देगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ असाल कम याती। उसने पूछा काम कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने पूछा कि काम कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ असाल शोगुल वैन, यानी कि उसने पूछा काम कहाँ है। हुआ असाल शोगुल वैन, हुआ अरबी में वह उसने और उसको को कहते हैं, और असाल अरबी में पूछा और पूछने को कहते हैं, शोगुल अरबी में काम को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने पूछा कि काम कहाँ है, अरबी में बोलेंगे हुआ असाल शोगुल वैन। उसने पूछा कब जाना है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने पूछा, यानी कि अगले आदमी ने उसने पूछा कब जाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ असाल मीता रोह, यानी कि उसने पूछा कब जाना है। हुआ असाल मीता रोह, हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, असाल अरबी में पूछा और पूछने को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और रोह अरबी में जाना है या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने पूछा कब जाना है, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ असाल मीता रोह। वह बिजी है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना कि वह बिजी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मशगूल, यानी कि वह बिजी है। हुआ अरबी में वह को और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बिजी है, अरबी में बोलेंगे हुआ मशगूल। वह बिजी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह बिजी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मशगूल माफी, यानी कि वह बिजी नहीं है। हुआ मशगूल माफी, हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह बिजी नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ मशगूल माफी। वह खाली है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि वह खाली है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ फादी, यानी कि वह खाली है। हुआ अरबी में वह को और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह खाली है, अरबी में बोलेंगे हुआ फादी। वह खाली नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह खाली नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफी फादी, यानी कि वह खाली नहीं है। हुआ माफी फादी, हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, माफी फादी यानी कि खाली नहीं है, माफी यानी कि नहीं है, फादी यानी कि खाली। हिंदी में हम कहते हैं कि वह खाली नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ माफी फादी। वह गुस्सा है मुझसे। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह गुस्सा है मुझसे, यानी कि अगला आदमी वह गुस्सा है मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ ज़ालान मिन अना, यानी कि वह गुस्सा है मुझसे। हुआ ज़ालान मिन अना, हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं, और मिन अना
अरबी में मुझसे को कहते हैं, मिन अरबी में से को कहते हैं और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह गुस्सा है मुझसे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुवा ज़अलान मिन अना। वह खुश है तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह खुश है तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा मबसूत मिन अंता, यानी कि वह खुश है तुमसे। हुवा मबसूत मिन अंता। हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं और मबसूत या फिर सईद अरबी में खुश को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं और अंता अरबी में आप या तुम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह खुश है तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ मबसूत मिन अंता। वह दुखी है तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह दुखी है तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा हज़ीन मिन अंता, यानी कि वह दुखी है तुमसे। हुवा हज़ीन मिन अंता। हुआ अरबी में वह उसने और उसको को कहते हैं, हज़ीन अरबी में दुखी को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं और अंता अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह दुखी है तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुवा हज़ीन मिन अंता। वह परेशान है तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह परेशान है तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा आजिज मिन अंता, यानी कि वह परेशान है तुमसे। हुवा आजिज मिन अंता। हुआ अरबी में वह उसने और उसको को कहते हैं, आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं और अंता अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को बताते हैं कि वह परेशान है तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ आजिज मिन अंता। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।